हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशुतोष सेंगर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल या मेरे चैनल आशुतोष सेंगर्स चैनल पे। यूट्यूब पर जो चैनल बनाया गया है आप सबको पढ़ाने के लिए, निःशुल्क आप सबको ज्ञान देने के लिए। मेरा एक ही मानना है कि पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको और पढ़ाओ ऐसे कि मजाक लगे, और हम वही कर रहे हैं। हम मजाक मजाक में कुछ नया सीखने जा रहे हैं। अगर आप डेली 5-10 मिनट जो रील्स को देखते हैं उसके जगह अगर आप 5-10 मिनट इस वीडियो को देखेंगे तो आप रीजनिंग के एक धीरे धीरे कॉन्सेप्ट में बढ़ते जाएंगे। क्योंकि मैं बड़े वीडियोस इस चैनल पर डालता ही नहीं हूँ। उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है फार्मेसी का चैनल, जस्ट फार्मेसी को फोकस रखता है। ये चैनल करता है गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी या कराता है। फ़िलहाल एक जॉब निकली हुई है, पता नहीं उस जॉब तक हम ये सिलेबस कवर कर पाएंगे या अब नहीं, क्योंकि अकेला है वो बंदा जो ये तैयारी करा रहा है, यानी मैं अकेला हूँ। यदि आप सब मेरे से जुड़ना चाहते हैं, अब इस चैनल में कुछ अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो मैं आपका वेलकम करूँगा। सामने लाल कलर से लक्ष्य नज़र आ रहा है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, और लाल कलर से मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, वो है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी चाहिए तो सिलेबस एक ही है, रीजनिंग हमें पढ़नी पड़ेगी। और रीजनिंग अगर पढ़नी है तो रीजनिंग का सिलेबस सब जगह एक ही है। बस मैंने इस बार क्या किया है, जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ तो मैं पीसीआई स्टाइल में पढ़ाता हूँ। पीसीआई ने क्या किया, एक सिलेबस निर्धारित किया, उस सिलेबस को टॉपिक वाइज पढ़ाया गया, उसकी प्रैक्टिस कराई गई, तो सारे फार्मासिस्ट बढ़िया ट्रेंड हो गए। वैसे ही हम यहाँ करेंगे। रीजनिंग होती डायरेक्टली हम सीधा प्रैक्टिस करना शुरू करते तो कॉन्सेप्ट नहीं होता, जस्ट तुक्के होते, जस्ट प्रैक्टिस होती है। हालांकि हो तो उसमें भी जाता, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, एकलव्य वाला जो धनुर्विद्या थी। लेकिन मुझे अर्जुन बनाना है आप सभी को, जिसका पूरी दुनिया बखान करे, जिसको केवल कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखा जाए। तो अर्जुन बनना है तो पुराने वीडियोस देख कर आइए, और उन सारे वीडियोस से आपको कॉन्सेप्ट्स पता लगेंगे। नंबर सीरीज़ क्या है, रीजनिंग में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, नंबर सीरीज़ कितने तरह की होती है, क्या तरीके हैं सॉल्व करने के, क्या गलतियां आप करते हैं, क्या हिंट्स मिलती हैं, क्या अप्रोचेस आपको उठाने हैं। और उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, यानी इससे पहले के 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अवेलेबल हैं चैनल पर। तो आप जाइए, प्लेलिस्ट सर्च करिए, DSSB के नाम से या रीजनिंग के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और पूरी प्लेलिस्ट देख कर आइए। चलो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 46 से शुरू होगा। इसमें अपर मॉडरेट टू हार्ड की तरफ हम पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा टफ करने की कोशिश करेंगे। हालांकि टफ मेरे लिए कुछ भी नहीं होता है, मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग तरीके से पढ़ते हैं। सामने क्वेश्चन आया 3,6, 18, 72, 360। अब जिनको मेरा वो वीडियो याद होगा, ट्रिक्स वाला, हिंट्स वाला, वो यहाँ जोड़ने नहीं बैठेंगे किसी भी हालत में। जोड़ने घटाने तो बैठेंगे, वो यहाँ बैठेंगे सीधा मल्टीप्लिकेशन करने के लिए या स्क्वायर ढूंढने के लिए। समय आपका बचेगा, एक एक सेकंड कीमती होता है। और आप जब एग्ज़ाम दे रहे हो, सीधा मल्टीप्लिकेशन शुरू किया, पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, तो अगले में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2160। जिनकी मैथ थोड़ी कमज़ोर है वो लिख के कर सकते हैं, ये सामने सॉल्यूशन भी मैं उनके लिए ही देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, फिर वही देखियो, 2, 5, 10, 17, 26, ज़्यादा बढ़ नहीं रहा। आप जोड़ने पे देख सकते हैं, तो पहले 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, तो अगले में 11 जोड़ेंगे। 37 इज़ द राइट आंसर। ये सामने आपके सॉल्यूशन है, इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, 4, 12, 9, 6, 14, 13। अब तक आप लोगों को लगता होगा अरे यार सिंपल ही तो चलते हैं, एक बार जोड़ना शुरू करते हैं तो जोड़ते रहते हैं, एक बार घटाना शुरू करते हैं तो घटाते रहते हैं। चलो कुछ नया देखते हैं। अब बताओ क्या होगा। पहले 4 तिया 12 किया, फिर 3 घटाया 9 आ गया, फिर 3 घटाया 6 आ गया, फिर पता नहीं ये 14 कहाँ से ला दिया, फिर लास्ट में 3 आ गया। अब कैसे हो सॉल्व? इवन ऑड निकालते हैं तो 4, 9, 3, 12, 6, 14, फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा। कैसे सॉल्व करेंगे साहब? मॉडरेट है, चैलेंजिंग है, सोचिए। चलिए सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा देखते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा। 4, 9, 14, 4, 9, 14। दूसरे वाले में देखते हैं, तो अब हमें अगला कौन सा नंबर चाहिए? हमें अगला नंबर चाहिए है 7वां। तो हमें ये इवन वाले छोड़ देने हैं। कौन से छोड़ देने हैं? 12, 6, 3 वालों से हमें फिर कोई मतलब नहीं, इसका बाद में देखेंगे। बचा कौन सा हमारे लिए? 4, 9, 14। तो 5 5 जोड़ रहे थे, 5 फिर जोड़ दो, 19 आ जाएगा। अगर 12, 6, 3 जोड़ेंगे
तो ऐसा मान सकते हैं कि डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं, तो 6 आया, फिर 3 आया, आप डिवाइडेड बाई 2 करेंगे शायद 1.5 आएगा, लेकिन वो तो चाहिए ही नहीं, जो चाहिए वो हमें मिल गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 49, 15,31,63,127। फिर वही जो अप्रोचेस वाला वीडियो देख कर आए होंगे, अब वो जोड़ने नहीं बैठेंगे, जोड़ने से आंसर आएगा, आंसर सेम ही आएगा, मैं बताऊंगा अभी, लेकिन पहले मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। 15 दूनी 30, एक जोड़ा 31, 31 दूनी 62, एक जोड़ा 63, 63 दूनी 126, एक जोड़ा 127, 127 दूनी 254, 254 प्लस 1 करेंगे 255 आंसर आएगा। अब जोड़ने वाले पे ये सॉल्यूशन हो गया इसका। अब आते हैं वापस जोड़ने वाले तरीके पे। पहले 16 जोड़ा, फिर 16 दूनी 32 जोड़ा, फिर 32 दूनी 64 जोड़ा, अब 64 दूनी 128 जोड़ देंगे तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन समय लगेगा और मल्टीप्लाई वाले में समय कम लगेगा। जिसको आपका अच्छा लगे, जौन सा तरीका अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, चलो भाई अर्धशतक हो गया। जो क्रिकेट प्रेमी होंगे वो थोड़ा सा तालियां बजा लें अपने लिए, अगर आप लगातार ये 50 क्वेश्चन अटेंड करते आए हैं। शतक जैसे ही आपका हो जाएगा या 150 जैसे ही आपके हो जाएंगे, रीजनिंग का नंबर सीरीज़ आपके लिए परफेक्ट हो जाएगा। फिर नंबर सीरीज़ तो कहीं बाहर जाने ही नहीं वाला है, क्योंकि हम धीरे धीरे इस तरीके से सॉल्व करते जाएंगे कि जो बड़े बड़े टेस्ट में आते हैं, यूपीएससीज़ में, पीसीएस में, वो भी सब आपके लिए आसान होते जाएंगे। सामने जो क्वेश्चन लिखा है तब तक आपने पढ़ लिया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हर बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 160 सही आंसर। सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सीधा आगे बढ़ते हैं। 2, 3, 6, 11, 18, 27। चलो देखते हैं। पहले एक जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, यानी 2-2 का अंतर है, फिर 7 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, अब 11 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 38। अगला क्वेश्चन है 2, 4, 12, 48, 250। पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, अब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिनकी मैथ्स कमज़ोर है वो रोक के कर सकते हैं कैलकुलेट। बी इज़ द राइट आंसर, सॉल्यूशन नहीं है। अगला, पहले एक जोड़ा, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर एक जोड़ा, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर एक जोड़ा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 86 आंसर आ जाएगा। ये सामने आपके अल्टरनेटिव पैटर्न का सॉल्यूशन। अगला, पहले 5 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, फिर 15 जोड़ा, फिर 20 जोड़ा, अब 25 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 93। जिनकी मैथ कमज़ोर है वो रोकें और आंसर निकाल लें। ये सामने सॉल्यूशन आपके लिए हिंट है, ये आपके लिए एक रेफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 55, पहले 6 जोड़ा, फिर 12 जोड़ा, फिर 24 जोड़ा, फिर 48 जोड़ा, तो अब 48 दूनी 96 जोड़ेंगे तो 191, 191 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये सामने सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 56, 1, 3, 7, 15, 31 एंड नेक्स्ट क्या। पहले 2 जोड़ा, फिर 2 दूनी 4 जोड़ा, फिर 4 दूनी 8 जोड़ा, फिर 8 दूनी 16 जोड़ा, अब 16 दूनी 32 जोड़ेंगे तो 63 इज़ द राइट आंसर। ठीक। दूसरा तरीका, डबल प्लस 1, 1 का डबल 2 प्लस 1 3, 3 का डबल 6 प्लस 1 7, 7 का डबल 15 प्लस 1। तो वो 2 तरीके आपके पास हमेशा रहेंगे, उनसे आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन इंटू 2 वाला ही है, आपको जो बेहतर लगे। अगला क्वेश्चन 57, 2, 4, 8, 38, 256, एकदम बड़ा। तो आप जोड़ने वाले पे आप जाना ही नहीं, किस पे जाना, मल्टीप्लाई वाले पे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौको 32, पीछे वाले से 32 अट्ठे 8 3 24, 8 दूनी 16, 256। तो 256 गुणे 32 करें तब सही आएगा। मुझे तो नहीं लगता। 16 से मल्टीप्लाई करें, पहले 2 से कर रहे थे, फिर 4 से किया, फिर 8 से किया, अब अगले वाले में 16 से मल्टीप्लाई करें। ठीक, आगे आओ। क्वेश्चन नंबर 58, 10 दूनी 20 प्लस 1 21, 21 दूनी 42 प्लस 1, फिर वही आंसर आ जाएगा। 87 दूनी 174 प्लस 1 175। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, 1, 2, 3। पहले तो गिनती पढ़ रहे थे, फिर एकदम से 6 हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 20 हो गया। अब पता कर लेते हैं। पहले एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, फिर एकदम से क्या किया, 2 1 3, 3 दूनी 5 6, 6 5 11, 9 20, अगले में क्या जोड़ें, एक में एक जोड़ा, फिर एक ही जोड़ा, फिर एकदम से
3 जोड़ दिया, फिर 5 जोड़ दिया, फिर 9 जोड़ दिया। अब सॉल्यूशन देखते हैं। 1 + 1 2 कर दिया, 2 + 1 3 कर दिया, 3 + 3 6 हो गया, 6 + 5 एकदम बढ़ाया, फिर 11 + 9 एकदम बढ़ाया। तो अब अगले वाले में 5 + 9 होगा, तो 1 3 5 9 एकदम बढ़ रहा है। तो अब अगले वाले में पहले 2 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, तो अब 8 बढ़ाएंगे तो 17 होगा। पहले आपने क्या किया, पहले 1 1 जोड़ा, फिर 2 बढ़ाया, फिर एकदम 4 बढ़ाया, फिर अब 4 दूनी 8 बढ़ाएंगे तो 37 आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा हार्ड हो गया, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया, आपके लिए भी शायद हुआ हो। अब अगला क्वेश्चन, 9 जोड़ दिया, फिर 16 जोड़ दिया, फिर 23 जोड़ दिया, फिर 30 जोड़ दिया। तो 9 7 16 7 23 7 30, तो अब 37 जोड़ दें तो आंसर आएगा 134। यही आंसर आपका सही भी है। और इसके साथ आपका ये पार्ट भी ख़त्म हुआ, हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 ख़त्म हुआ। जल्द ही वापस लौटेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के साथ। तब तक जुड़े रहिए हम सर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करना मत भूलिए, शेयर करिए इस वीडियो को अपने साथियों के साथ और प्रैक्टिस सेट लगाते चलिए, क्योंकि यही प्रैक्टिस सेट लगाते लगाते अर्जुन भी बनना है, एकलव्य भी बनना है। निर्भर करता है कि आपका लक्ष्य क्या। अर्जुन का अर्थ एक्सीलेंस और एकलव्य का मतलब त्याग। मुझे नहीं लगता कोई पढ़ लिख के त्याग करेगा, मुझे यही लगता है कि सब पढ़ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इट इज़ अ बिजनेस। एवरीवन वांट्स गवर्नमेंट जॉब और एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल। Don't forget to hit the bell icon for next videos or more updates related with the government jobs associated with pharma and as well as with other sectors too. Thanks for watching.